हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की पहली एप्लीकेशन में बोला था अपन ने कि किसी इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना, किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया था तो उसके लिए फॉर्मूला मिला था अपन को स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इंटू में कैपिटल R। फिर इसके बाद में दूसरा आपका एप्लीकेशन था कि किन्हीं दो सेलों के EMF का कंपैरिजन करना। दो सेलों के EMF का कंपैरिजन करना था तो अपन को फॉर्मूला मिला था वहां से E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। मतलब दोनों सेलों के EMF का रेशियो दोनों सेलों के लिए बैलेंसिंग लेंथ के रेशियो के इक्वल होता है। आज हम लोग बात करेंगे तीसरे एप्लीकेशन के बारे में, और तीसरा एप्लीकेशन है आपका फाइंड स्मॉल रेजिस्टेंस बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आपको स्मॉल रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है। और आप लोगों को पता है कि एप्लीकेशन के अंदर पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट हर एक एप्लीकेशन के लिए कॉमन होता है। प्राइमरी सर्किट को क्या रखेंगे अपन? कॉमन। प्राइमरी सर्किट को छेड़ना नहीं होता बार बार, प्राइमरी सर्किट को कॉमन रखेंगे। जो कुछ चेंजमेंट करना है वो सेकेंडरी सर्किट में करते हैं। प्राइमरी सर्किट की अगर बात करें तो अपन ने बोला था कि पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है आपका ये वायर AB। इस वायर AB के साथ सीरीज में कनेक्ट किया था अपन ने एक प्राइमरी सर्किट में सेल EP, और सीरीज में कनेक्ट किया था एक रियोस्टेट RH1 बोल देते हैं इसको, और ये है आपका क्या की K1, इसको कनेक्ट कर दिया पॉइंट G से। ये है आपका प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट। फिर इसके बाद में सेकेंडरी सर्किट में आपको क्या कनेक्ट करना है? स्मॉल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेकेंडरी सर्किट में क्या क्या बोलेंगे अपन? सेकेंडरी सर्किट में बोलेंगे कि एक स्मॉल रेजिस्टेंस को एक नॉन रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एक नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल R लेके चलेंगे अपन। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन कि ये है आपका एक नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल R, जिसका वैल्यू पहले से अपन को पता है, अपनी इच्छा के अनुसार कितना भी ले सकते हैं। नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल R के सीरीज में कनेक्ट करेंगे अपन। सीरीज के अंदर एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू फाइंड करना अपन को, स्मॉल R बोल दिया इसको। स्मॉल रेजिस्टेंस को कितना बोल दिया अपन ने? स्मॉल रेजिस्टेंस को बोल दिया स्मॉल R। इस स्मॉल रेजिस्टेंस को कैपिटल R नॉन रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद में यहाँ से क्या करना आपको? एक सेल या फिर बैटरी लेंगे, और ये बोल दिया बैटरी। बैटरी के नेगेटिव पॉइंट को जोड़ेंगे एक रियोस्टेट, और रियोस्टेट बोल रहे हैं इसको RH2। एक की K2 कनेक्ट करेंगे, और की K2 को कनेक्ट करेंगे स्मॉल R के साथ। नॉन रेजिस्टेंस और जो आपका सेकेंडरी सर्किट में बैटरी है, इन दोनों के हाई पोटेंशियल साइड को या फिर पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है किससे? पॉइंट A से। पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किससे करना? पॉइंट A से कनेक्ट करना है। फिर इसके बाद में ये आपका नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल R के लो पोटेंशियल साइड को कनेक्ट करना है टू वे की के टर्मिनल पॉइंट 1 से। जिसका लो पोटेंशियल साइड, हाई पोटेंशियल साइड ये है, लो पोटेंशियल साइड ये है कैपिटल R का। इस लो पोटेंशियल साइड को कनेक्ट कर दिया हमने टू वे की के टर्मिनल पॉइंट 1 से। फिर इसके बाद में जो आपका स्मॉल रेजिस्टेंस है, इस स्मॉल रेजिस्टेंस के लो पोटेंशियल साइड को, ये आपका लो पोटेंशियल साइड, इसके लिए लो पोटेंशियल साइड को कनेक्ट किससे करना है? कनेक्ट करना अपन को टू वे की के टर्मिनल नंबर 3 से। टू वे की के टर्मिनल 3 से कनेक्ट कर दिया। बच गया आपका टू वे की का टर्मिनल नंबर 2। टर्मिनल नंबर 2 के साथ कनेक्ट करना आपको गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना है जो कि J से। इस स्मॉल रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है तो सेकेंडरी सर्किट में आपको सर्किट इस तरीके से लिखना है। सेकेंडरी सर्किट में एक नॉन रेजिस्टेंस, एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू फाइंड करना है, एक बैटरी, रियोस्टेट और की K2 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। बैटरी और नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल R के हाई पोटेंशियल साइड को पोटेंशियोमीटर के पॉइंट A से कनेक्ट करेंगे।
कैपिटल आर के लो पोटेंशियल साइड को कनेक्ट करेंगे 2A की के पॉइंट A1 से, फिर लो स्मॉल रेजिस्टेंस जो है उसके लो पोटेंशियल साइड को कनेक्ट करना है 2A की के टर्मिनल 3 से, और 2A की का टर्मिनल 2 है, इस टर्मिनल 2 कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर और जो कि J से। यहाँ पे अपन को प्रोसेस वही अपना दो प्रोसेस काम करेगा। पहले मान के चल रहे हैं अपन लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लिया अपन ने कितना है, x है। सबसे पहले मान लिया कि इस पोटेंशियोमीटर के वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, स्मॉल x। दो प्रोसेस करना है। पहले प्रोसेस में लिख रहे हैं अपन, पहले फर्स्ट प्रोसेस में इंसर्ट प्लग बिटवीन टर्मिनल 1 and 2 of 2-way की, और की K2 को K1 and K2 दोनों को क्या रखना है, ऑन रखना है। पहला काम क्या करना आपको, की K1 और K2 दोनों को ऑन रखेंगे और प्लग को इंसर्ट करेंगे 2A की के टर्मिनल 1 और 2 के बीच में। यहाँ पे बोल के चल रहे हैं अपन, टर्मिनल 1 और 2 के बीच में प्लग इंसर्ट कर दिया अपन ने। ये जैसे ही प्लग को इंसर्ट करेंगे तो काम करेगा सर्किट केवल आपका ऊपर वाला कैपिटल आर के लिए काम करेगा। सर्किट जो है वो केवल कैपिटल आर के लिए काम करेगा, स्मॉल आर के लिए अभी काम नहीं करेगा। मान के चल रहे हैं कि इस सर्किट में करंट फ्लो कितना हो रहा है आपका, कांस्टेंट करंट आई, रियोस्टेट RH2 की हेल्प से अपन ने इसको कांस्टेंट कर दिया कि ये है आपका आई। ये आई करंट इस कैपिटल आर के अक्रॉस फ्लो हो रहा है। अगर कैपिटल आर से एक आई करंट फ्लो हो तो इस कैपिटल आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। करंट का वैल्यू आई है, रेजिस्टेंस आर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा इसके लिए मान के चल रहे हैं V1 है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बोलेंगे तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR से लिखेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपिटल आर इक्वल टू कितना मान लिया कि V1 है, कितना मान लिया V1। यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट V इक्वल टू कितना है होता आपका IR, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से V की जगह पुट कर देंगे अपन कितना V1। I आपका कांस्टेंट करंट है, I क्या है कांस्टेंट करंट, R की जगह R है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। मान लिया यहाँ पर अपन ने कि इस कैपिटल R नॉन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना V1 और V1 का वैल्यू कितना IR है। R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए फाइंड करना है अपन को बैलेंसिंग लेंथ। उसके लिए इस जो कि J को वायर AB के ऊपर स्लाइड करेंगे और वायर AB के उस पॉइंट पर टच करेंगे जिसके लिए गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। मान के चल रहे कि यहाँ पे टच कर दिया, डिफ्लेक्शन आपका कितना आया 0। डिफ्लेक्शन अगर 0 है तो बैलेंसिंग लेंथ को पॉइंट A से कैलकुलेट करेंगे। मान लिया कि बैलेंसिंग लेंथ इसके लिए कितना है L1। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन लेट बैलेंसिंग लेंथ फॉर पोटेंशियल ड्रॉप V1 अक्रॉस नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल आर नॉन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना मान के चल रहे हैं अपन, बैलेंसिंग लेंथ मान के चल रहे हैं L1। बैलेंसिंग लेंथ कितना मान लिया L1। अब यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर
पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से अपन ने बोला था कि वहां पे एक टर्म आया था आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट x इक्वल टू कितना v अपॉन एल। अगर इस l को इस साइड में करें तो v इक्वल टू कितना आएगा x l। v की जगह पुट करेंगे अपन पोटेंशियल ड्रॉप v1, तो v की जगह हो गया आपका v1। x अपन ने माना था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट x है और इस v1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना है l1, तो l की जगह पुट करेंगे l1। इसको बोल दिया इक्वेशन बाद में बोलेंगे। अब v1 का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। यहां पे बोल रहे हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ v1 का वैल्यू पुट करेंगे तो इस v1 की जगह बोल देंगे अपन IR, तो यह आएगा आपका IR इज इक्वल टू x का x L1 का L1। इक्वेशन नंबर बोल दिया इसको 2, इक्वेशन नंबर 2। ये अपना पहला प्रोसेस था। पहले प्रोसेस में टर्मिनल 1 और 2 के बीच में की को प्लग को इंसर्ट करेंगे तो केवल नॉन रेजिस्टेंस काम करेगा। नॉन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल मान लिया v1 है। v1 का वैल्यू कितना आ गया आपका IR। इस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए गैल्वेनोमीटर जो है उसमें नल डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे, जो की हेल्प से मान लिया बैलेंसिंग लेंथ कितना है L1 और आ गया आपका कितना IR इज इक्वल टू x L1, इक्वेशन नंबर 2। फिर इसके बाद में दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं। दूसरे प्रोसेस में क्या करना आप लोगों को, दूसरे प्रोसेस में करना है कि इस 1 और 2 टर्मिनल के बीच से प्लग को हटाएंगे। 1 और 2 टर्मिनल से प्लग को हटाएंगे और प्लग को हटा के 2 और 3 के बीच में पुट करेंगे। यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन सेकंड प्रोसेस में रिमूव प्लग फ्रॉम 1 and 2 टर्मिनल and insert between 2 and 3 terminal of two-way की। क्या बोल रहे हैं अपन, 2-वे की के टर्मिनल 1 और 2 से प्लग को रिमूव करेंगे और रिमूव करके 2 और 3 के बीच में इंसर्ट करेंगे। जैसे ही 2 और 3 के बीच में इंसर्ट करेंगे तो इस बार सर्किट जो है वो आपका पूरा काम करेगा। पूरा सर्किट अगर काम करेगा तो इसके लिए R और स्मॉल r दोनों काम करेंगे। R और स्मॉल r अगर दोनों काम करेंगे, R और स्मॉल r दोनों सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं। यहाँ पर किस में कनेक्ट है, सीरीज में। सीरीज में अगर कनेक्ट है तो R और स्मॉल r का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कितना आएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन सो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ R एंड स्मॉल r कितना है, R प्लस स्मॉल r है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस स्मॉल r। करंट आपका कांस्टेंट वो का वही है, कैपिटल I। करंट अगर I है तो R और स्मॉल r के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। पोटेंशियल ड्रॉप को मान के चल रहे हैं अपन V2 और पोटेंशियल ड्रॉप V2 इक्वल टू करेंगे अपन अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इक्वल टू IR से कैलकुलेट। यहाँ पे मान रहे हैं अपन लेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू कितना है V2 है। R और स्मॉल r के अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना मान लिया V2 अगर है तो यहाँ से लिखेंगे अपन वी नो दैट V2 इज इक्वल टू कितना, V इज इक्वल टू IR और V इज इक्वल टू IR से लिखेंगे कि V का वैल्यू तो है आपका V2 और इज इक्वल टू I है आपका कांस्टेंट और बात कर रहे हैं अपन R और स्मॉल r दोनों की, तो दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है R प्लस स्मॉल r। तो ये हो गया V2 इज इक्वल टू I इंटू R प्लस स्मॉल r। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है आपको,
अब करना है कि R प्लस स्मॉल r इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे जॉकी से, और जॉकी को स्लाइड करके उस पॉइंट पर टच करेंगे जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो तो मान के चल रहे हैं कि बैलेंसिंग लेंथ कितना हो गया आपका L2। यहाँ पे मान लिया लेट बैलेंसिंग लेंथ फॉर V2, बैलेंसिंग लेंथ फॉर V2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना मान लिया अपन ने, इक्वल टू L2 मान लिया। यहाँ पे लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से बोल रहे हैं कि अक्स इक्वल टू कितना, अक्स इक्वल टू V अपॉन L होता है। इसको अगर इधर करें तो V इक्वल टू XL। बात कर रहे हैं अपन पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V2, तो V की जगह पुट कर देंगे V2। X आपको पता है जो पहले माना था। बैलेंसिंग लेंथ V2 के लिए कितना है L2, तो ये L2 इक्वेशन नंबर बोल दिया इसको 4। यहाँ से अपन को बैलेंसिंग लेंथ L2 बोल के और इक्वेशन मिला है 4 कितना, V2 इक्वल टू XL2। इक्वेशन नंबर 4 इसको नहीं बोलेंगे। इतना करने के बाद में V2 का वैल्यू पुट करते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3 से। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पुट वैल्यू ऑफ V2 का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो V2 की जगह पुट कर दो आप लोग कितना, I इंटू R प्लस स्मॉल r, तो ये आएगा आपका I इंटू में R प्लस स्मॉल r और इक्वल टू कितना है आपका, इक्वल टू है XL2। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। इस V2 की जगह इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू पुट कर दिया I इंटू R प्लस स्मॉल r और इक्वल टू है आपका XL2। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 जो आया था आपका कितना था, IR इक्वल टू XL1। इक्वेशन नंबर 4 है आपका I इंटू R प्लस स्मॉल r इंटू में XL2। दोनों को कैलकुलेट करेंगे और स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल r का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां से लिख रहे हैं अपन इक्वेशन नंबर 2 कितना था, इक्वेशन नंबर 2 था आपका IR इक्वल टू XL1 और इक्वेशन नंबर 4 कितना था, इक्वेशन नंबर 4 था आपका I इंटू में R प्लस स्मॉल r इक्वल टू XL2। इक्वेशन नंबर ये 4 था। इन दोनों को सोल्व करना है और स्मॉल r का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन नंबर 4 के अंदर और डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर कितने का, 2 का। इक्वेशन 4 के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में। इक्वेशन 4 का लेफ्ट साइड है आपका I इंटू में R प्लस स्मॉल r और 2 का लेफ्ट साइड है I इंटू में R। डिवाइड कर दिया इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4 का राइट साइड है XL2 और 2 का राइट साइड है आपका XL1, तो ये XL1। x से x कैंसिल आउट, I से I कैंसिल आउट, बच गया कितना R प्लस स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। इस R को कैपिटल R और स्मॉल r दोनों में अलग अलग डिवाइड करेंगे। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो R में डिवाइड करने पर कितना मिला 1, इसमें डिवाइड करें तो R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। R का वैल्यू फाइंड करना है स्मॉल r का, तो इसको ले जाएंगे इधर, ये आएगा आपका स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 और माइनस में 1। कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू ये हो गया आपका L2 माइनस L1 और एलसीएम कितना L1, एलसीएम कितना हो गया L1। अब फाइंड करना है स्मॉल r का वैल्यू, तो इस r को इधर मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल r इज इक्वल टू आएगा आपका L2 माइनस L1 अपॉन में L1 और इनटू में कैपिटल R। इस फॉर्मूले से स्मॉल रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको फाइंड करना है, स्मॉल रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है। स्मॉल r स्मॉल रेजिस्टेंस है, कैपिटल R आपका नॉर्मल रेजिस्टेंस है, L1 जो है वो आपका कैपिटल R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए बैलेंसिंग लेंथ है और L2 जो है वो आपका कैपिटल R और स्मॉल r दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए बैलेंसिंग लेंथ है। इस फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करते हैं।
न्यूमेरिकल में आपको गिवन है एग्जांपल नंबर 6.8। 6.8 में बोल रहा है आपको कि एक स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है एक नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ में। स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल आर को कैपिटल आर के सीरीज में कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करके उसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहे हैं। कांस्टेंट करंट फ्लो करने पर बैलेंसिंग लेंथ फॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपिटल आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए बैलेंसिंग लेंथ जिसको बोला था अपन ने L1, तो L1 का वैल्यू गिवन आपको 3.20 मीटर। बाद में गिवन आपको बैलेंसिंग लेंथ फॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर प्लस स्मॉल आर और स्मॉल आर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को डिनोट किया था। पोटेंशियल ड्रॉप के लिए बैलेंसिंग लेंथ को डिनोट किया था L2 से। L2 का वैल्यू आपको गिवन है 3.60 मीटर। फाइंड करना आपको रेशियो ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। यहाँ से बोल रहे हैं गिवन क्या क्या है आपको, गिवन है L1 कैपिटल आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 का वैल्यू 3.20 मीटर। आर प्लस स्मॉल आर के लिए बैलेंसिंग लेंथ जो है उसका वैल्यू आपको गिवन है 3.60 मीटर। फाइंड करना आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो। यहां से लिख रहे हैं अपन वी नो दैट फॉर स्मॉल रेजिस्टेंस के लिए अपन ने फॉर्मूला बोला था कि स्मॉल आर इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन में L1 और इनटू में कितना कैपिटल आर है। इस फॉर्मूले से अपन को आर और स्मॉल आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक बार इस आर को अपॉन में लेके आएंगे। आर को अगर अपॉन में लिखें तो यह हो जाएगा आपका आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन में कितना L1। फाइंड करना अपन को कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और इसमें स्मॉल आर ऊपर है कैपिटल आर नीचे, तो इसको इनवर्स करेंगे। इनवर्स अगर करेंगे तो इनवर्स में आएगा आपका आर अपॉन स्मॉल आर, तो इसको भी इनवर्स कर दो L1 अपॉन में L2 माइनस L1। वैल्यूज को पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका L1 का वैल्यू 3.20, L2 का वैल्यू 3.60 माइनस में L1 का वैल्यू 3.20। आर अपॉन में स्मॉल आर इज इक्वल टू ये आएगा 3.20 अपॉन में कितना, अपॉन में हो जाएगा आपका 0.40। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, बच गया कितना 32 अपॉन में 4। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा 8 अपॉन में 1। मतलब आर अपॉन स्मॉल आर दोनों का रेशियो 8:1 होगा। कितना आएगा आंसर 8:1। इस टाइप से अपन इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।